कथा भाग 3। मित्रों, कथा बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिए। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मांड की पहली ध्वनि जिससे सभी ध्वनियां उत्पन्न हुई हैं वो ओम ही है। ईश्वर ने ओम का उच्चारण किया और ब्रह्मांड की रचना शुरू की। ईश्वर अनंत काल से ओम का उच्चारण जारी रखे हैं। जब वह उच्चारण बंद करेंगे तो चारों ओर पुनः अंधकार का राज होगा। ओम के साथ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और ओम के साथ ही इसका अंत होगा। ओम से ही प्रारंभ होने का कारण ही भविष्य में जितनी भी भाषाएं विकसित होंगी वे सभी मैं बोल सकता हूं। वाह, कितनी सुंदर बात कही तुमने। अवश्य तुम ऐसा कर सकते हो। तो देव, अब तो हीरा मन भी मेरे साथ जाने को तैयार है। अब आप क्या कहते हैं? देव ने ठंडी सांस छोड़ी। सुनो मानव, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बात लाखों वर्ष पूर्व की है। तब जब का इतिहास, पृथ्वी व मानव शरीर सभी जगहों से मिटा दिया गया, परंतु फिर भी वह इतिहास ईश्वर की इच्छा से घटित हुआ था। सतयुग में जब मनुष्य मेरे जितने ऊंचे हुआ करते थे और ईश्वर भक्ति में समय व्यतीत करते थे, उस समय मनुष्य हजारों वर्ष जीते व तपस्या करते थे। तब धरती पर असुर आए। वे धरती पर राज करना चाहते थे। मनुष्य अल्पायु थे, जबकि असुर करोड़ों करोड़ों वर्ष जीने वाले थे। असुर उस समय के मनुष्यों से भी कहीं ऊंचे, बलवान व दिव्य शक्तियों के स्वामी होते थे। फलतः असुरों ने सोचा कि वे अल्पायु और दुर्बल मनुष्यों पर राज कर सकते हैं। तब उन्होंने मनुष्यों पर, मुख्यतः स्त्रियों पर अत्याचार किए। असुर लोक में स्त्रियां ना थी, अतः वे स्त्रियों को हीन समझते थे। परंतु वे स्त्रियों के गर्भ में अपने पुत्र को जन्म देने को सदा इच्छुक रहते थे और नर संतान को अपना उत्तराधिकारी मानते थे। मादा संतान का गर्भ में ही पतन कर दिया जाता था। मनुष्यों ने तब असुरों के अत्याचार से दुखी होकर ईश्वर को पुकारा। उसी समय पर एक दूसरे लोक में रहने वाली देवियां धरती पर आईं और यहाँ देवासुर संग्राम छिड़ गया। जहाँ असुर देवारी नामक आकाश गंगा के निशि व शनि नामक जुड़वा ग्रहों से आए थे, वहीं देवियां देव गंगा नामक आकाश गंगा के अनुनाका नामक ग्रह से आई थी। उन्हीं में से एक असुर देवी श्रमिष्ठा पर मोहित हो गया और अनेक प्रयासों के पश्चात वह उनके हृदय में अपने लिए प्रेम जगाने में सफल रहा। उसने कठोर तपस्या की और देवी का नाम लेते हुए साधना करने लगा। वह सहस्त्रों वर्षों तक उनके नाम का जाप करता रहा। उसने देवी की स्तुति में अनेक श्लोक बनाए। अंततः देवी ने उसे दर्शन दिए व उसका प्रणय निवेदन स्वीकार किया। उन दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया जो इस समय यहाँ तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। मैं स्वर्ण पर मोहित होकर धरती से सारा स्वर्ण अपने लिए चुरा लेना चाहता था। देवियां इस स्वर्ण से चमत्कारी यंत्र व आयुध बनाया करती थीं, जिससे वो असुरों का संहार कर सके। देवियां जितना स्वर्ण उत्पादन करती मैं सब चुरा लेता। अंततः मेरी मां देवी शर्मिष्ठा को मजबूरन मुझे यहां बंद करना पड़ा। यह हीरा मन तोता मुझे बचपन में मेरी मां ने दिया था, तब से यह मेरे साथ है। यह धरती से नहीं, देवलोक से आया है। देव और असुर अपने 5वें जन्मदिन पर अपना वाहन चुनते हैं। मैंने इसे चुना। मैं आज भी स्वर्ण के प्रति अपनी लालसा को रोक नहीं पाता, परंतु थोड़े से स्वर्ण के लिए मैं अपना प्रिय पंछी तुम्हें नहीं दे सकता। तो इस प्रकार मुझे यहाँ कैद करने हेतु माता ने इस स्थान को अभिमंत्रित कर दिया। सुनो, यदि तुम्हें यह तोता चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जब मेरी माता मुझे यहाँ कैद कर रही थी तो मेरे पिता ने उनका विरोध किया। फलतः दोनों आपस में लड़ पड़े। अब कहना ना होगा कि जीत किसकी हुई। पुरुष का हित इसी में है कि वह अपनी पत्नी की जीत व अपनी हार स्वीकार कर ले, अन्यथा उसे 3 लोकों में कहीं भी शांति नहीं मिल सकेगी। तब से मेरे पिता एक विशाल चट्टान के भीतर कैद हैं।
माँ के प्रभाव से वह चट्टान जितनी तोड़ो उतनी बढ़ती जाती है। फलतः उसे तोड़ना है और पिताजी को बाहर निकालना है, तो उसे एक ही बार से तोड़ना आवश्यक है। सुनो, यहां से पश्चिम दिशा की ओर एक राज्य है, जहां का राजा वर्षों से यह कार्य करवा रहा है, परंतु आज तक सफल नहीं हुआ। इस चट्टान के कारण उसके राज्य का अत्यंत उपयोगी भूभाग निष्क्रिय पड़ा है। वहां ना खेती की जा सकती है, ना कोई अन्य कार्य हो सकता है। तुम यदि यह कार्य सिद्ध कर दो तो वह तुम्हें पुरस्कार देगा और मेरे पिता स्वतंत्र होकर अपने लोक वापस जा सकेंगे। तब मैं अपने तोते को कुछ समय के लिए तुम्हें दे सकता हूं। देव ने अपनी शर्त बता दी। हे देव, मैं अवश्य ही यह दुष्कर कार्य करने का प्रयत्न करूंगा। राजकुमार ने देव से आज्ञा ली और पश्चिम की ओर जाने हेतु गुफा से बाहर आ गया। उसने देव से तो कह तो दिया कि वह उसके पिता को स्वतंत्र करा देगा, परंतु वह सोच में पड़ गया कि आखिर यह कार्य करेगा कैसे। जितना तोड़ो उतनी ही बढ़ जाने वाली चट्टान को एक बार में कैसे तोड़ा जाए, यह तो बहुत से लोग मिलकर भी नहीं कर सकेंगे। परंतु फिर भी उसने ईश्वर से प्रार्थना की। जिस प्रकार ईश्वर ने उसे यहां तक पहुंचाया, उसी प्रकार आगे का मार्ग प्रशस्त करे। पश्चिम में कई दिनों की यात्रा के पश्चात राजकुमार एक नगर में पहुंचता है। नगर के चारों ओर घने जंगल हैं, जो भयानक जंगली जीवों से भरे हैं। इनसे सुरक्षित रखने के लिए नगर को चारों ओर से ऊंची दीवारों से घेरा गया है। राजकुमार कुछ दिन इस छोटे से नगर में रहने के लिए जाता है। नगर की दशा बता रही थी कि वहां बहुत दुर्दिन चल रहे थे। चारों ओर दुबले, कमजोर व कुपोषित मनुष्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। वह आश्रय के लिए एक नजदीकी झोपड़ी पर गया। राजकुमार ने द्वार पर पुकारा, कौन? एक वृद्ध बाहर आया। वह अत्यंत कमजोर था। उसका पेट मानो उसकी पीठ से चिपका हुआ था। सारे शरीर से हड्डियां झांक रही थी। बाबा, कुछ देर विश्राम करना चाहता हूं। मुझे अभी बहुत दूर जाना है। यदि कुछ खाने को मिल जाता तो। बेटा, हमारे राज्य में कई वर्षों से खेती बहुत कम फल रही है। आओ, जो कुछ रूखा सूखा है तुम भी उसी में खा लो। राजकुमार भीतर गया तो पाया कि वहां पहले ही एक रोटी के 4 टुकड़े हो चुके थे और परिवार में वृद्ध माता पिता के अलावा 2 युवा बेटे थे। यह क्या, आप इतने से भोजन से कैसे जी रहे हैं? कृपया मुझे बताएं, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। पुत्र, हमारे राज्य में 5 वर्षों से देवी का कोप पड़ रहा है। यहाँ खेतों में अन्न ही बहुत कम उग रहा है। समय पर खाद पानी सब करते हैं, परंतु खेतों में प्रतिवर्ष अनाज की पैदावार घटती जा रही है। हम भोजन के लिए मांसाहार, जंगली फलों व थोड़े से अनाज पर निर्भर हैं। हमारा परिवार मांसाहार नहीं खाता। हमारे राजा स्वयं शाकाहारी हैं, अतः इस गांव के अधिकतर मनुष्य शाकाहार को महत्व देते हैं। सीमित अन्न के कारण एक व्यक्ति को दिन में 2 बार बस इतना ही भोजन मिल पाता है कि वह मुश्किल से जीवन हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सके। यह आदेश स्वयं राजा की ओर से है। स्वयं हमारे महाराज इस नियम का पालन करते हैं। वे भी एक दिन उपवास व एक दिन भोजन कर रहे हैं, और हम गरीब तो एक बार भी भरपेट भोजन नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया तो अन्न भंडार समाप्त होते देर ना लगेगी। सबको नियम से अन्न राजा द्वारा प्रतिदिन प्रदान किया जाता है। हमें भी यही नियम मानना है। आज हमें उपवास रखना था, परंतु आज शायद तुम्हें आना था, सो हमने थोड़ा भोजन बना ही लिया। यह भोजन ईश्वर की इच्छा से तुम्हारे लिए ही बना है। तुम यह खा लो और हमें आतिथ्य ऋण से मुक्त करो। हमारे राज्य में अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं जाने दिया जाता। वृद्ध ने अनुरोध करके कहा, ओह, तो यह बात है। परंतु कोई तो कारण होगा कि इतने वर्षों से यहाँ खेती ठीक से नहीं हो रही। यदि वर्षा आदि समय पर हो रही है
तो कहीं आपके बीज ही तो खराब नहीं है, जिनके कारण अगली फसल खराब हो जाया करती है। उत्तम बीजों का प्रयोग करने से फसल अच्छी होगी, राजकुमार ने सुझाया। बेटा, बात तो तुमने सही कही। यदि बीज ही खराब होंगे तो फसल कैसे ठीक होगी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। कदाचित यही कारण हो कि हमारा राज्य इतनी त्रासदी झेल रहा है। यही सोचकर राजा ने कुछ सिपाहियों को दूसरे राज्यों में भेजा और वहां से बीज मंगवाए, पर फिर भी फसल कुछ खास अच्छी नहीं हुई। विदेशी बीजों के कारण ही हम जीवित हैं, वरना शाकाहारी होने के दंड स्वरूप तो हमें मर जाना ही श्रेयस्कर था। जो लोग मांसाहारी हैं वो तो जंगल से जानवरों का शिकार करके अपनी भूख शांत कर लेते हैं। कई लोगों ने तो मजबूरी में मांसाहार अपना लिया, परंतु हमारे राजा ने स्वयं एक दिन भोजन करना और एक दिन भूखा रहना चुना है। तो बताओ, हम प्रजा होकर कैसे भरपेट भोजन कर सकते हैं। तभी राजकुमार को ऋषि द्वारा दिए गए गेहूं के बीज याद आए। आपका देश प्रेम व राजा के प्रति आपका समर्पण देखकर मैं अभिभूत हूं। बाबा, यह लीजिए, ये गेहूं के चमत्कारी बीज हैं। इन्हें खेतों में बोने का प्रबंध कीजिए। यह मुझे एक साधु ने दिए हैं, जो उत्तम बीज बनाने का शोध कार्य कर रहे हैं। शायद उन्हें आभास था कि मुझे इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए उन्होंने मुझे यह बीज दिए। इन बीजों से पैदावार अच्छी होगी और अगली गेहूं की नस्ल भी सुधर जाएगी। पुत्र, यह बीज तुम स्वयं चलकर राजा को सौंप देना, वही इन्हें बोने का प्रबंध करेंगे। अभी तो चलो पहले कुछ खा लो। मैंने तुम्हें अपनी समस्याओं में इतना उलझा दिया कि तुम अपनी थकान भूलकर हमारे दुख में ही दुखी हो रहे हो। राजकुमार ने बहुत आग्रह पर एक रोटी का टुकड़ा खा लिया और तुरंत वृद्ध के साथ राजा के पास पहुंचा। राजा किंचित मान स्वयं बहुत कमजोर व रोगी प्रतीत हो रहे थे। राजकुमार उनका त्याग देखकर अभिभूत हो गया। यदि इनके स्थान पर उसके पिता होते तो कभी प्रजा के लिए अपने भोजन का त्याग न करते। उसके पिता और भाइयों को तो मांसाहार बहुत भाता था, जबकि अरुणेंद्र विभिन्न जीवों के प्रति प्रेम रखने के कारण बचपन से ही शाकाहारी था। अरुणेंद्र ने राजा को बताया कि वह उनके खेतों के लिए चमत्कारी बीज लाया है, जिनकी सहायता से अच्छी फसल उगाई जा सकती है। राजा ने पहले तो उसका विश्वास ना किया, पर जब उसने अपनी यात्रा का पूरा उद्देश्य व अपना पूरा परिचय दिया तो राजा ने उसकी बात मान ली। एक बड़े खाली पड़े खेत में वे चमत्कारी बीज बोए गए। राजकुमार फसल कटने तक वहीं रुका रहा। वह जितना हो सका गांव वालों की सहायता करता रहा। इस बार फसल पहले से कहीं जल्दी पककर तैयार हो गई और चारों ओर खेत गेहूं की बालियों से लहलहा रहे थे। ये बीज अत्यंत उत्तम किस्म के थे, जिनसे भविष्य में भी अच्छी फसल उगा सकने की आशा थी। नगर में उत्साह भर गया। जब राजकुमार नगर छोड़कर जाने को हुआ तो राजा अंतिम भेंट के लिए राजकुमार के पास पहुंचा। पुत्र, तुमने कठिन समय में हमारे राज्य की बड़ी सहायता की। मैं तुम्हारे इस उपकार के बदले तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूं। महाराज, मैंने जो किया वह तो मेरा कर्तव्य था। इसके बदले मुझे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं। नहीं पुत्र, मैं यह तुम्हारा उपकार उतारने के लिए नहीं, बल्कि इस आशा से दे रहा हूं कि कदाचित अपनी यात्रा में तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़े। यह हमारे परिवार की खानदानी निशानी है, जिसे कई पीढ़ियों से संभाल कर रखा गया है। राजा ने एक सूखा हुआ पुष्प राजकुमार को दिया, जो देखने में स्त्री मुख के समान लगता था। इसे देखकर राजकुमार चौंका। उसने ऐसा विचित्र पुष्प कभी नहीं देखा था। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि एक राज परिवार की पुश्तैनी निशानी हीरे जवाहरातों से बने आभूषण होने चाहिए, पर यह तो सूखा हुआ पुष्प है। परंतु यह कोई साधारण पुष्प नहीं, यह पुष्प चमत्कारी है। इसे देवी के आंसू और इसके
वृक्ष को नेत्र निरपणी कहते हैं। यह चमत्कारी पुष्प किसी के भी दुख व पीड़ा को हर लेता है। इसका सेवन करने से असाध्य से असाध्य रोग का कष्ट भी दूर हो जाता है। याद रहे, यह रोग दूर नहीं करता बल्कि रोग का कष्ट हर लेता है। जाने क्यों मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। यह तो बहुत ही बड़ी बात है महाराज कि आप मुझे वह वस्तु भेंट कर रहे हैं जो आपके पूर्वजों की निशानी है, परंतु यह पुष्प कहाँ पाया जाता है और आपके परिवार को कैसे मिला, यह जानने को मैं इच्छुक हूं। सुना पुत्र, मेरे पूर्वज तब इस छोटे से गांव के सरपंच हुआ करते थे। तब यह राज्य एक छोटी सी मानव बस्ती के रूप में था और इसके चारों ओर यह विशाल दीवार बनी थी। मेरे परदादा को यात्रा करने में बहुत आनंद आता था। एक बार वे मार्ग भटक गए और एक निर्जन नगर में प्रवेश कर गए जिसका नाम भी वे नहीं जानते थे। उन्होंने वह नगर पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ प्रवेश करते ही उन्हें विचित्र सा एहसास हुआ, ऐसा जैसे संसार में दुख व पीड़ा नाम की कोई चीज नहीं। वे स्वयं को बहुत सुखी व शांत अनुभव कर रहे थे। जाने वह उस नगर के सम्मोहन में फंसे कितने दिनों तक वहां फंसे रहे। उन्हें दिन या रात का कोई भान ही न था। एक दिन उन्होंने एक पौधे पर एक सुंदर पुष्प खिला देखा जिसका रूप किसी स्त्री के मुख समान था और उस पुष्प से जल की बूंदें कुछ कुछ समय में टपका करती थी। ऐसा लगता मानो स्त्री रो रही हो। वह पुष्प उन्हें आकर्षित कर रहा था, मानो कह रहा हो कि मुझे सूंघो। मेरे परदादा ने उस पुष्प को सूंघा तो अचानक उन्हें तेज दर्द व पीड़ा का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर कई घाव थे और उन्हें बहुत ही जोर से भूख व प्यास भी लगी थी। उन्हें अपना हाल देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी और पेट में ऐसे मरोड़ उठ रहा था मानो कई दिनों से कुछ खाया ना हो। उन्होंने नगर में स्थित तालाब के जल से घाव धोकर इस पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया व फल तोड़कर खाए। उन्हें याद आया कि वे कई दिन व कई रात से यहाँ रह रहे हैं, परंतु इस बीच उन्होंने ना कुछ खाया था ना पिया था। वह समझ गए कि ये सब इस नगर के सम्मोहन के कारण था जो फूल सूंघने से ही टूट गया। पर यह सम्मोहन कुछ ही समय में उन पर पुनः हावी हो गया, क्योंकि अभी भी उन्होंने नगर नहीं छोड़ा था। इसी प्रकार पुनः कई दिन बीत गए। घूमते घूमते वे उस पुष्प के पास पहुंचे और उनके आकर्षण में बंधे परदादा जी ने उसे फिर सूंघा। पुनः वह सम्मोहन कुछ देर के लिए टूटा और वे दर्द व भूख प्यास महसूस करने लगे। उन्हें पिछली सारी बातें याद आ गई। जैसे ही उन्हें इस नगर की माया का पता चला वैसे ही वे उसे छोड़कर बाहर भागे। वे जंगल में बहुत दूर तक भागते रहे। आखिरकार एक नदी तट पर पहुंचकर वे रुक गए और जी भरकर जल पिया। पेड़ों पर कंदमूल फल लगे थे, वे खाए और जब उन्हें लगा कि अब वो उस नगर के सम्मोहन में नहीं फंसेंगे तो संतोष की सांस ली और कुछ देर विश्राम करने के बाद जंगल से बाहर निकलने का मार्ग तलाशने लगे। रात गहराने लगी। वे आराम करने की सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें एक सिंह दिख गया। सिंह ने उन पर आक्रमण कर दिया। वे उससे बचने के लिए वो पलट कर भागे। सिंह कभी भी उन्हें पकड़ सकता था। पता नहीं मेरे परदादा जी में इतनी शक्ति कहां से आ गई थी कि वे इतनी तेज दौड़ सके कि वह सिंह बहुत समीप पहुंचकर परंतु फिर भी अभी तक उन्हें पकड़ ना सका। तभी उनकी दृष्टि एक नगर के बड़े से द्वार पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि यदि वे द्वार पार कर सके तो कोई ना कोई द्वारपाल होगा ही जो उन्हें सिंह से बचा लेगा। यही सोचकर वह नगर में प्रवेश कर गए और इधर उधर देखा पर वहां कोई भी द्वारपाल न था। वे डर गए और पलटकर सिंह की ओर देखा। वह सिंह किसी भी समय नगर की सीमा के भीतर आ जाएगा और उन्हें खा जाएगा। वे सोच ही रहे थे कि अचानक सिंह नगर की सीमा के बाहर ही रुक गया। सिंह ने उनका नगर में पीछा नहीं किया और वापस लौट गया। पहले तो मेरे पूर्वज ने सोचा यह संयोग वश हुआ है,
वह सिंह कदाचित मनुष्यों के डर से चला गया, पर जब वे नगर में आगे बढ़े तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वे पुनः उसी नगर में वापस आ चुके थे। इसका अर्थ यह था कि जंगल के जीव जंतु भी इस नगर में प्रवेश से डरते थे। हाँ, तभी तो नगर का द्वार खुला होने के बाद भी वहां कोई जानवर नहीं आया था। नगर स्वादिष्ट फलों से सजा हुआ था। वहां की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी तथा वहां अनेक औषधीय पौधे स्वतः ही उगे हुए थे। फिर भी वहां कोई नहीं रहता था। मेरे परदादा उस नगर के सम्मोहन में पुनः बंध गए और एक दिन पुनः उन्होंने पुष्प सूंघा तो उनकी तंद्रा भंग हुई और उन्हें पिछली बातें भी पुनः याद आ गई। उन्हें जोर से भूख महसूस हुई और शरीर पीड़ा से कराह उठा। मित्रों, आपको देववाणी की कथाएं कैसी लगती हैं कमेंट करके बताना ना भूलें। कथाओं को लाइक जरूर करें मित्रों, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है आपके आगे सुंदर सुंदर कथाएं पेश करने के लिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।